हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्य तम त्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। त्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नेत्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचितानंद भक्त विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के जय। नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुरैयाश्री महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्णम विष्णुपाद 108 भक्ति प्रदीप सागर महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद त्रिपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। वंदेहां श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णव वांश्च श्री रूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरुदेव बड़ कृपा करी गोलबन माझे गुद्रु में दिया स्थान। गुरुदेव बड़ कृपा करी गोलबन माझे गुद्रु में दिया स्थान। आज्ञा दिला मोरे এই ব্রজে বসি। আজ্ঞা দিলা মোরে এই ব্রজে বসি। হরি নাম কর গান কিন্তু কবে প্রভু যোগতার পিবে। এ দাসেরে দয়া করি চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব
चित्त स्थिर हबे सकल सहिब एकांते भजिब हरि शैशव जवने जल सुख संगे अभ्यास होइल मंद निज कर्म दोषे यदि होइल निज कर्म दोषे यदि होइल भजनेर प्रतिबंध वार्धक्य एखन पंचरोगे हत केमने भजिब बल कदिया कदिया तुम्हारा चरणे कदिया कदिया तुम्हारा चरणे पड़ियाछि सुबिहाल गुरुदेव कृपा करी गौड़बना माझे गोद्रुमे दियाछ स्थान जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद कृपा कर वैष्णव ठाकुर कृपा कर वैष्णव ठाकुर संबंध जानिया भजिते भजिते संबंध जानिया भजिते भजिते अभिमान हो दूर प्रतिष्ठा सासी अमित वैष्णव ए बुद्धि हईले अमानी नहबामी प्रतिष्ठा सासे हृदय दूषिबे प्रतिष्ठा सासे हृदय दूषिबे हईब निरय गामी तोमार किंकर अपने जानिब गुरु अभिमान तजी तुम्हारा उच्छिष्ट पद जल रेणु तुम्हारा उच्छिष्ट पद जल रेणु सदा निष्कपट भजी निज श्रेष्ठ मानी उच्छिष्टादि दाने हब अभिमान भार ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा नलब पूजकार
আমানি মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কদিয়া লুটিব ভূমি কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। राधे श्याम चरण सुखदाई भजन करो भाई जीवन 2 दिन का राधे श्याम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है 2 दिन का ये जीवन है 2 दिन का राधे श्याम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है माटी का ढेला ये जीवन है माटी का ढेला दूध पड़े गल जाई पता भी न पाई ये जीवन 2 दिन का दूध पड़े गल जाई पता भी न पाई ये जीवन 2 दिन का राधे श्याम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है जंगल की लकड़ी ये जीवन है जंगल की लकड़ी आग लगे जल जाए पता भी न पाए ये जीवन 2 दिन का आग लगे जल जाए पता भी न पाए ये जीवन 2 दिन का राधे श्याम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है कर्पूर की टिकिया ये जीवन है कर्पूर की टिकिया हवा लगे उड़ जाए पता भी न पाए ये जीवन 2 दिन का हवा लगे उड़ जाए पता भी न पाए ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है 2 दिन का ये जीवन है 2 दिन का राधे श्याम चरण सुखदाई भजन करो भाई जीवन 2 दिन का ये जीवन है 2 दिन का ये जीवन है 2 दिन का राधे श्याम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। साक्षात् हरित्वेन समस्त्र शास्त्रै रुक्तस्तथा भाव्यतीव शब्दि, किन्तु परभोर्जा प्रियव तस्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान के सेवा में अधिकार प्रदानकारी, भगवत ज्ञान प्रदाता, पतित पावन परम करुणामय, परम आराध्यतम नितिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहितवी कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहितवी कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग में प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्त बिन मात्र बिन पितर बिन सभी के यथाग संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। हम लोगों का नित्य चर्चा जो चल रहा है वह है जीव का वास्तविक नित्य धर्म क्या है और व्यवहार। क्योंकि हम जीव हैं। जीव क्यों बोला गया है इसके पहले मैंने बताया, आत्मा शुद्ध निर्गुण परिष्कार, लेकिन सतगुण रजोगुण तमोगुण में माया के प्रभाव में पड़ने के कारण ही हम को जीव बोला जाता है। इसलिए माया के प्रभाव में पड़ने के कारण ही हम अपने आत्म स्वरूप को भूलने के कारण हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ हमारी उपाधियां हैं। इन उपाधियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, आत्म स्वरूप में जब तक हम प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तब तक हम अपनी स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे जो वास्तविक जीव का जो वास्तविक नित्य धर्म है और उसके साथ साथ समाज में रहने के साथ व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए,
इसके विषय में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। हम आगे चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें। कारण कि फेसबुक पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाएंगे तो ऑलरेडी मेरे पास फुल है, मैं उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों से प्रार्थना कि पेज फॉलो करिए। आपको तो मैसेज मिल रहे हैं, हरिकथाएँ मिल रही हैं, आरती दर्शन करने को मिल रहा है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट पठाने से कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, हरिकथा सुने, चर्चा सुने, और पेज के नाम से ही, एक ही नाम से हमारा पेज और फेसबुक, यूट्यूब चैनल सब एक ही नाम से चल रहा है। आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों को बोलें कि जगन्नाथ मंदिर से डेली आरती दर्शन हो रहा जगन्नाथ जी का और हर चर्चाएं चल रही हैं। आप लोग सुनो, सुनने से फ़ायदा होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब का सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाएं। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो ब्राह्मण के गुण हैं 10, उसमें से 6 जो है अपने लिए है और 4 जो है वो दूसरों के लिए है। वो क्या है? धृति, दम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी और विद्या। ये 6 प्रकार की जो शब्द हैं ये हमारे लिए हैं, कर्तव्य करना हमारे लिए कर्तव्य है। और 4 जो हैं क्षमा, अस्तेय, सत्य और अक्रोध, यह जो है दूसरों के ऊपर, 4 जो है दूसरों के ऊपर लागू करने के लिए है, ना कि खुद के ऊपर है। कोई अगर गलती करता है तो उसको क्षमा करना हमारा काम है, इसलिए वो दूसरों के ऊपर लागू होता है। गलती तो करेगा जीव, इसलिए बता रहे हैं यह जो 10 प्रकार की धर्म है, यह एकमात्र जो साधारण ब्राह्मण हैं, जो साधारण व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। वैष्णव के लिए निर्दिष्ट नहीं है, साधारण व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट है। ए रूप कर्मनिष्ठ हैया थाकले जे मानव जीवन संपूर्ण मंगल होइबे तहा बोला जाना। बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर हम संसार में रह करके कर्मनिष्ठ होकर के अगर रहें और मानव जीवन संपूर्ण रूप से अगर हम जापन करें तो इसमें हमारा मंगल होगा, यह बोला नहीं जा सकता। ये जो 10 प्रकार की चीज़ें हैं, यह करने से हमारा मंगल होगा कि नहीं, यह बोला जा नहीं सकता। क्योंकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताते हैं कि जीवतं विष्णु भक्तस्य वरं 5 दिनानि च न तु कल्प सहस्राणि भक्ति हीनस्य केशवे। इसके विषय में बताते हैं विष्णु भक्तिर এই संसारे 5 दिन अवस्थानौ श्रेयस्कर। विष्णु भक्त का इस संसार में 5 दिन रहना भी हमारे लिए, संसार वासियों के लिए श्रेयकर है। विष्णु भक्ति कितनी श्रेष्ठ है,
इससे हमें जानने को मिलता है। और आगे बताते हैं, किंतु যারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি অভাব সেই ব্যক্তি কল্প সহস্র কালও यदि এই জগতে বাস করেন তবে জগতের मंगल ना हया अमंगल ही होगा। और बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, कृष्ण की भक्ति का अभाव है जिसके अंदर, वैसा व्यक्ति अगर कल्प सहस्र हजारों सहस्र कल्प अगर इस जगत में वह वास करे, फिर भी इस जगत का मंगल होना तो दूर की बात, क्या होगा? अमंगल ही होगा। इसलिए आगे बताते हैं, कृष्ण भक्त व्यतीत आर कहार क्यों मनुष्य बोले ना। इतने मनुष्य हैं, किसी को मनुष्य बोला नहीं जाता। क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्त व्यतीत आर कहा क्यों मनुष्य बोले ना। कृष्ण जो भक्त हैं उसको छोड़ करके और किसी व्यक्ति को मनुष्य नहीं बोला जाता। तो फिर क्या बोला जाता? प्रश्न उठता है कि मनुष्य अगर बोला नहीं जाता तो क्या बोला जाता? इसके आगे की बताते हैं, भक्त व्यतीत आर सकले द्विपद पशु। भक्त को छोड़ करके, कृष्ण भक्त को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं मनुष्य, सबको क्या बता रहे? दुई पांव का पशु। मध्य परिणाम को गणित है, दुई पांव के जो पशु हैं उसमें इनकी गणना होती है। यथा भागवते, भागवत के प्रमाण यहाँ पर दे रहे हैं। स्विड बराहो अष्ट खरे संस्तुस्तः पुरुषः पशु न यत्कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः। बता रहे, गदेर अग्रज भ्राता श्री कृष्णेन नाम जहर कर्ण पथे पथिक है नहीं, से पुरुष द्विपद पशु बलिया ख्यात। गदेर अग्रज भ्राता मतलब गदाधारी जो बलराम जी हैं, उनके जो अग्रज भाई जो श्री कृष्ण हैं, उनका नाम जिनके कानों में गया नहीं और कानपथ के द्वारा नाम सुनता नहीं, से पुरुष द्विपद वसु बलिया ख्यात। यही पुरुष जो है, मतलब किसी से भी नाम सुन लेंगे तो चलेगा नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि शुद्ध भक्तों के, शुद्ध वैष्णव गुरु के मुख से कान में जब कृष्ण नाम जाएगा तब नाम स्फुरित होगा, उसके पहले नाम स्फुरित ठीक से नहीं होगा। नामाभास हो सकता है, सुकृतियाँ हो सकती हैं हमारी, लेकिन नाम वास्तविक रूप से जो नाम है वह नाम स्फुरित नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं कि जिनके कानों में सदगुरु के द्वारा, शुद्ध वैष्णव गुरु के द्वारा कृष्ण नाम नहीं गया है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष द्विपद पशु बलिया ख्यात। ऐसे पुरुष के, ऐसे व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं कि दो पांव के पशु बोल करके उनकी ख्याति है। सही व्यक्ति कुकुरेन्न घृणित व नीच ग्राम्य सुकुरेन्न अमेध्य भोजी। बता रहे हैं वह व्यक्ति कैसा है कि कुत्ते के जैसा घृणा के योग्य है और नीच है, ग्राम्य सुकुरेन्न अमेध्य भोजी। ग्राम के जो सुकर हैं, गाँव में जो सुकर जो बिष्टा खाने वाले हैं वह भोजी हैं। उष्टेन्न
कंटक भोजी और ऊंट की तरह कांटा खाने वाले हैं। आजकल तो वही खाते हैं। आज थोड़ी देर पहले वही बातचीत हो रही है, चिंगड़ी मांस खाने से खूब अच्छा लगता है, कांटा कांटा कम होता है उसमें, तो मांस खाने से कांटा चुभता है मुंह में तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो ऊंट हैं वह जब तक वो कांटेदार वृक्ष को खाएंगे नहीं तब तक उनको स्वाद नहीं मिलता। जब कांटेदार वृक्ष को खाते हैं तो उनके जिह्वा में, मुख में जब कांटा चुभता है तब उनको लगता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ, और ये जो खून है, खून मुख में जाता तो टेस्ट मिलता है उनको। इसलिए बता रहे हैं कि जब तक वैसे ही है, जैसे जब तक हम लोग मांस वगैरह नहीं खाएंगे, उसका रक्त नहीं खाएंगे, तब तक वो अच्छा नहीं लगता। वह संसार मरुद भूमि ते सर्वदा विचरणशील, और ये संसार जो मरुद भूमि की तरह है उसमें क्या है, हमेशा वह विचरण करने वाले हैं। गर्धवेर नाय वृथा भारग्राही, और गधे के जैसा बिना मतलब का भार ढोने वाला। गधा को जब तक देखिए कि जब तक उसको भरपूर वजन उसके पीठ पर नहीं लोड कर दिया जाता तब तक वो जाता नहीं है। जब पूरा लोड हो जाता है तब वह आगे बढ़ता है, उसके पहले वह जाता नहीं है। इसी प्रकार से संसार का जो भार है, संसार का जो भार है, जब तक हम अपने शरीर पर लोड नहीं कर लेते, अपने ऊपर भार ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। वह स्त्री पाद ताड़ित, और स्त्रियों के, अपनी स्त्रियों को मार खाने वाला, स्त्रियों के द्वारा ताड़ित होने वाला, दुख कष्ट पाने वाला, इस प्रकार से बता रहे हैं। आगे बताते हैं, यही प्रकार लोकेर जे सकल कर्तव्य व कर्तव्य तहा जिज्ञासित है न। इस प्रकार से जो लोग हैं, ऐसे लोगों का कर्तव्य और अकर्तव्य को वह कभी जिज्ञासा नहीं करते। हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, ऐसे व्यक्ति कभी साधु संतों के पास जाकर के जिज्ञासा पूछते नहीं है, प्रश्न नहीं करते। केवल तारा भक्ति पथ आश्रय करिया चैन ताहादेर की व्यवहार कर्तव्य ताहाई बलित है। वह लोग बता रहे कि केवल वह लोग भक्ति पथ का आश्रय किए हैं, लेकिन क्या क्या व्यवहार में लाना है उसको वो लोग क्या क्या व्यवहार में कर्तव्य हमारा ताहाई बलित है, वही बोलना पड़ेगा। जहारा भक्ति पथ अवलंबन करिया छैन, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर। जो लोग भक्ति पथ का अवलंबन सदगुरु आश्रय ग्रहण करके भक्ति पथ का अवलंबन किए हुए हैं, तहारा 3 श्रेणी विभक्त, यानी जो लोग शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय लेकर के भक्ति पथ का अवलंबन किए हैं, वह लोगों को 3 प्रकार की श्रेणी में भाग किया गया है। कनिष्ठ, मध्यम व उत्तम, छोटा, बीच का और बड़ा। कनिष्ठगण केवल भक्ति पथटी अवलंबन करिया छन। जो कनिष्ठ भक्त हैं वह लोग केवल भक्ति पथ का अवलंबन किए हैं, भक्ति के गेट के अंदर नहीं गए हैं। भक्ति की रास्ता जो है उसको पकड़ के रखे हैं, अभी भक्ति के गेट के अंदर नहीं गए हैं। भक्ति के गेट के अंदर जाने के लिए समय लगेगा, इसके लिए बता रहे हैं वह लोग केवल भक्ति पथ का ही अवलंबन किए हैं, किंतु भक्त होन नहीं। वह भक्ति पथ के रास्ते पर चल रहे हैं परंतु भक्त भी नहीं हुए हैं। ताहादे लक्षण यथा, उनकी जो लक्षण है वह ऐसा है, कैसा, भागवत में इसके विषय में बता रहे हैं। अर्चयामेव हरे पूजांज श्रद्धयते न तद्भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। बता रहे हैं जिन्हीं
हरिर प्रीति जन्न श्री मूर्ति ती श्रद्धा सहित पूजा करिया थाकन। जो लोग भगवान की प्रीति के लिए भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह है, श्रद्धा के साथ उसी की पूजा करते रहते हैं, किंतु श्री हरिर भक्त व अन्य जीव समय तादृश प्रीति करना ताके प्राकृतिक अर्थात कनिष्ठ भक्त बोला है। वह जो है, जो भक्त हैं, भक्त भगवान के जो भक्त हैं उनके और उन जो भगवान के जीव हैं उनके प्रति वैसा व्यवहार या प्रीति नहीं करते, इसके लिए उनको प्राकृतिक अथवा कनिष्ठ भक्त बोला जाता है। बता रहे जिन्हें श्रद्धा सहित अर्चा मूर्ति ते हरि पूजा करें, किंतु कृष्णेर अन्य जीव व भक्तगण के श्रद्धापूर्वक पूजा करें ना। बता रहे तीन प्राकृतिक भक्त क्या बताते हैं कि जो लोग श्रद्धा के साथ अर्चा मूर्ति यानी अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, किंतु कृष्ण के जो भक्त हैं, कृष्ण के जो जीव हैं, बोलते हैं ना कृष्ण जीवेर सम्मान देवे कृष्ण अधिष्ठान। सारे जीवों में कृष्ण का अधिष्ठान है, सम्मान देने का अधिकार है, लेकिन वो जीव को सम्मान देते नहीं हैं और जो भक्त हैं उनको भी सम्मान नहीं देते। इसलिए बता रहे हैं किंतु कृष्ण अन्य जीव व भक्तगण के श्रद्धापूर्वक पूजा करना। जो क्या करते हैं, कृष्ण के जो अन्य जीव हैं और उनके जो भक्तगण हैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा होती नहीं है और उनकी पूजा भी नहीं करते। तीन प्राकृतिक भक्त, वही एक जो है प्राकृतिक भक्त अथवा कनिष्ठ भक्त हैं। सिद्धांतिक हयाचे श्रद्धाई भक्तिर जी बीज, और यह सिद्धांत हुआ है कि श्रद्धा ही एकमात्र भक्ति का बीज स्वरूप है। श्रद्धा ही एकमात्र भक्ति का बीज स्वरूप है, इसलिए बोलते आदौ श्रद्धा तारपरे विश्वास। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होने से विश्वास नहीं होगा, आप विश्वास नहीं होने से भगवान के प्रति प्रीति नहीं हो सकती, इसलिए या वैष्णव के प्रति प्रीति नहीं हो सकती। इसलिए वैष्णव के प्रति, जीवों के प्रति और भगवान के प्रति एक समान श्रद्धा, भक्ति, प्रीति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सिद्धांतिक के रूप में बता रहे हैं कि यही सिद्धांतिक हुआ है कि श्रद्धा ही भक्ति का बीज, श्रद्धा ही जो है भक्ति का बीज है। श्रद्धा साकारे हरि पूजा कर ली भक्ति करा है, तथापि भक्त पूजा व्यतीत से रूप पूजा शुद्ध भक्ति है ना। बता रहे हैं कि श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा किया जाता है, फिर भी भक्त की जो पूजा है उसके व्यतीत सिर पूजा, तब तक वैसे पूजा शुद्ध पूजा नहीं होती, शुद्ध भक्ति नहीं होती। जब तक भक्त की पूजा हम नहीं करेंगे तब तक शुद्ध पूजा नहीं होती, शुद्ध भक्ति नहीं होती। जेहेतु ताहाते भक्तिर पूर्ण स्वरूपे हानि है अच्छे, जिसके कारण उसमें भक्ति की पूर्ण रूप से स्वरूप की हानि है वहाँ पर, अर्थात भक्ति कार्य एकटू द्वार देशे प्रवेश मात्र ही अच्छे। बता रहे हैं कि अर्थात भक्ति की जो कार्य है, थोड़ा सा भक्ति का जो रास्ता है उस पर हम थोड़ा सा प्रवेश किए हैं मात्र, भक्ति के गेट के अंदर नहीं गए हैं, भक्ति के पथ पर मात्र प्रवेश किए हैं।
आगे बताते हैं शास्त्र बोलते छन, शास्त्र क्या बताते हैं? जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौमि इज्जसि इज्जधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कर्हिचित् जनेष्व अभिज्ञेषु स एव गोखरः। बता रहे हैं कि जिन्हीं यथाशास्त्र विष्णु मंत्र दीक्षित हैया, जो लोग शास्त्र के अनुसार शुद्ध वैष्णव मंत्र से, शुद्ध विष्णु मंत्र से दीक्षित हुए हैं, विष्णु अर्चने संग्रत और विष्णु की पूजा, भगवान की पूजा में लगे हुए हैं, पंडित व्यक्तिगण तहा के वैष्णव बलिया अभित करें। पंडित जो व्यक्ति लोग हैं उनको वैष्णव बोल करके ही मानते हैं। यह व्यतीत अपरे अवैष्णव, इसको छोड़ करके जितने भी जीव हैं सारे के सारे अवैष्णव हैं। बता रहे हैं बाबा जी, जिन्हें यही स्थूल शरीरे आत्मबुद्धि, स्त्री, परिवार आदिते, ममत्व बुद्धि, मृन्मयादि, जड़ वस्तुते, ईश्वर बुद्धि एवं जलादिते तीर्थ बुद्धि करें, किंतु भगवत भक्ते आत्मबुद्धि, ममता, पूज्य बुद्धि व तीर्थ बुद्धि मध्य कोनो भावित करना तिनी गरु दिगिर मध्य गाधा अर्थात अतिशय निर्बोध। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? बाबा जी महाराज बताते हैं कि जो लोग स्थूल शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं और स्त्री और पुत्र आदि परिवार आदि में ममत्व बुद्धि रखते हैं, जो मृतमय जीव हैं, मृतमय आदि जो घर वगैरह है उसमें जड़ बुद्धि रखते हैं, ईश्वर बुद्धि और जो मरने वाली चीज़ है उनको ईश्वर समझते हैं, एवं जलादित्य तीर्थ बुद्धि, जो जल वगैरह जो तालाब है, तीर्थ स्थान, जल आदि में तीर्थ स्थान की बुद्धि रखते हैं, किंतु भगवत भक्त में आत्मबुद्धि, भगवत भक्तों में आत्मबुद्धि, ममता, भगवत भक्तों से ममता और पूज्य बुद्धि, भगवत भक्तों की पूज्य बुद्धि एवं तीर्थ बुद्धि, भगवत भक्त तीर्थ स्वरूप हैं। इस प्रकार से कोई अगर भाव नहीं करते हैं तो उनको बता रहे हैं गौरव दिगर मध्य गधा, उनको बता रहे पशुओं में वह गधा हैं, अर्थात अतिशय निर्बोध, अर्थात अतिशय बुद्धिहीन है वह। तात्पर्य इसका बता रहे हैं, यही तात्पर्य यही जी, यदि अर्चा मूर्ति ते ईश्वर पूजा व्यतीत भक्तिर आरंभ है ना, केवल वितर्क द्वारा हृदय पिष्ट है एवं भजने विषय निर्दिष्ट है ना, तथापि श्री विग्रह सेवाय शुद्ध चिन्मय बुद्धि परिवर्जन। बता रहे हैं कि तात्पर्य यही है कि यदि अर्चा विग्रह में ईश्वर पूजा व्यतीत भक्ति प्रारंभ है ना, जो अर्चा विग्रह है भगवान की, उसमें ईश्वर पूजा, भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, इस प्रकार से जब तक बुद्धि भक्ति नहीं आएगी, प्रारंभ नहीं होगा, तब तक वह पूजा नहीं होती। केवल वितर्क द्वारा हृदय पिष्ट है, केवल एकमात्र वितर्क, कुतर्क वितर्क द्वारा, तमाम प्रकार के वितर्क हैं, वितर्क द्वारा हृदय जो है पीस जाता है उसमें, एवं भजनेर विषय निर्दिष्ट है ना, और उससे क्या होता है, भजन के विषय में निर्दिष्ट नहीं होता। तथापि श्री विग्रह सेवा शुद्ध चिन्मय बुद्धि प्रयोजन, इसलिए बता रहा है कि श्री विग्रह सेवा में शुद्ध चिन्मय बुद्धि
की आवश्यकता है। यही जगते जीव ही चिन्मय वस्तु, यह इस जगत में जीव ही एकमात्र चिन्मय वस्तु है और कोई चिन्मय वस्तु नहीं है। जीवेर मध्य जिन्हीं कृष्ण भक्त तिन्हीं शुद्ध चिन्मय। जीवों में भी जो शुद्ध कृष्ण भक्त हैं वही चिन्मय हैं, शुद्ध वही शुद्ध चिन्मय हैं। भक्त व कृष्ण ये दूटी चिन्मय वस्तु, भक्त भी और कृष्ण भी ये दोनों ही चिन्मय वस्तु हैं। से चिन्मय वस्तु उपलब्धि करने जड़ जीव व कृष्णेर संबंध ज्ञान तथा नितांत प्रयोजन। बता रहे हैं कि चिन्मय वस्तु की जो उपलब्धि है वह क्या, जड़ माने माया और जीव और कृष्ण के साथ क्या संबंध है, तथा नितांत आवश्यक, उसकी नितांत आवश्यकता है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और माया के साथ क्या संबंध है, और माया कृष्ण के साथ क्या संबंध है, कृष्ण का हमारे साथ क्या संबंध है, यह संबंध बता रहे हैं, इसकी नितांत आवश्यकता है। सही संबंध ज्ञान सहित श्री मूर्ति सेवा करते hele कृष्ण पूजा व भक्त सेवा दुई एक कालीन है या उचित। इस प्रकार से बता रहे हैं कि जब संबंध ज्ञान हमारे अंदर उदित हो जाते हैं तब मूर्ति सेवा करते hele, तब क्या होता है, मूर्ति सेवा करने से कृष्ण पूजा, कृष्ण की पूजा और भक्त की सेवा दोनों ही एक कालीन है उचित, दोनों ही एक समय में ही होना उचित है। जिस श्रद्धा से चिन्मय तत्व ए रूप आदर है ताकि शास्त्रीय श्रद्धा बोले। जिन श्रद्धा के साथ चिन्मय तत्व का इस प्रकार से आदर किया जाता है उसी को ही शास्त्रीय श्रद्धा बोलते हैं। जड़ श्रद्धा नहीं, शास्त्रीय, शास्त्र के अनुसार उसी को ही श्रद्धा बोलते हैं। केवल मूर्ति पूजा करा अख चिन्मय तत्व परिष्कार संबंध जाना ना, केवल लौकिक श्रद्धा ही है। बता रहे सिर्फ मूर्ति की पूजा करना, उसका क्या अखच क्या, अर्थात चिन्मय तत्व परिष्कार संबंध ना जाना, सिर्फ मूर्ति की पूजा करना और चिन्मय तत्व के विषय में नहीं जानना, यह केवल अलौकिक श्रद्धा ही है। यह केवल मात्र अलौकिक श्रद्धा है। अतएवतः प्राथमिक भक्ति द्वार हैलेउ शुद्ध भक्ति ने, वह जो कनिष्ठ भक्ति के लिए बता रहे हैं कि जो वह प्राथमिक क्लास है होने से भी वह शुद्ध भक्ति नहीं है। यही इसका सिद्धांत है। भक्ति द्वार प्राप्त व्यक्ति के शास्त्र ए रूप बोले। भक्ति द्वार जिन व्यक्तियों को भक्ति द्वार के अंदर प्रवेश हो चुका है उनके विषय में इस प्रकार बोलते हैं। गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो न रहा, वैष्णो अभिहिते अभिज्ञेरी तरो अस्मात् वैष्णवः। इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। कल मेरे ख्याल से किसी का वैष्णव का आविर्भाव या तिर्भाव है, देखना पड़ेगा। जो भी है हमें जानना पड़ेगा भक्ति क्या है, भक्ति कैसे की जाती है, तब हम भक्ति मार्ग में आगे प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ कि पेज को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को बोलेंगे शेयर करने के लिए, उतना ही लोग जान पाएंगे, चर्चा सुन पाएंगे। और YouTube पर लोगों को बोलिए, लोगों को सब्सक्राइब करिए,
लोगों से सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से मैसेज मिलते रहेंगे, जैसे ही अपडेट होगा मैसेज मिलता रहेगा। और पूरा देखने की कोशिश करें, यूट्यूब पर पूरा देखने की कोशिश करें। थोड़ी देख लिया काम चल गया, इससे नहीं, पूरा देखने से ही तब तो समझ में आएगा। इसलिए पूरा देखें, लोगों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए लोगों को बोलें, और शेयर भी करें साथ साथ। आप लोगों से यही प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्ण।